दूसरी तरफ जैसे ही मैं घर आया, मैंने उस डिमोनिक ड्रैगन एग को डायमेंशनल स्पेस में रख दिया। अब मुझे एग के पकड़े जाने का डर नहीं था। मैं सोचने लगा, अगर हैच होने के बाद निकला हुआ ड्रैगन भी इसमें जा सके तो और भी बढ़िया। पर उससे पहले सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे हैच करे कैसे। मुझे मूवीज में देखा हुआ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट याद आता है और मैं वही चीजें ट्राई करने लगता हूँ। जैसे ही मैंने अपने खून की एक बूंद एग शेल पर डाली, अचानक ड्रैगन एग पर एक छोटी लाइन लिखी हुई आई, हैच कंडीशन, काफी मात्रा में खून एब्जॉर्ब करना। ये मेरे आइडियाज से थोड़ा अलग था, पर अपना खून देना काफी नहीं होगा। अब कल ही जाकर कुछ और करना पड़ेगा। आज दिन भर मैं अलर्ट रहा और इस वजह से मैं काफी थक चुका था, इसीलिए मुझे जल्दी नींद आ गई। सुबह 5 बजे एक जोर की सायरन आवाज ने मुझे उठा दिया। देखा तो ऑल्टर सच में वापस आ चुके थे। मैंने फोन निकाला और फॉरम चेक किया। जल्दी मुझे कुछ नए अपडेट्स मिले। रात की ग्रे बारिश से बॉडी को कोई हार्म नहीं होता और साथ ही बारिश सुबह 5 बजे रुक जाती है और ऑल्टर्स वापस आ जाते हैं। उठने के बाद मैंने सोचा कि बाहर चलकर कुछ खा लिया जाए और सोचा जाए कि अंडे के लिए इतना खून कहाँ से मिलेगा। मैं तुरंत रेस्टोरेंट में नूडल्स का ऑर्डर देकर अपना फोन चेक कर रहा था, पर आज भी इंटरनेट पर सब लोग सिर्फ सेक्रीफाइस के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो सेक्रीफाइस के चक्कर में जुआरी बन चुके थे। जब मैं अपने नूडल्स खा रहा था तभी मैंने बगल में 2 आदमियों की बात सुनी। एक आदमी एकदम अजीब सा सस्पेंस बनाकर बोला, बाहर लोगों को देखो, इनको बस सेक्रीफाइस का फितूर चढ़ा है। अपने पुराने एंटीक और ज्वेलरी किसी जुआरी की तरह दे रहे हैं, पर एक इम्पोर्टेंट चीज भूल गए हैं। दूसरा आदमी ये सुनकर बड़ा क्यूरियस हुआ। ये बात सुनते ही मेरे दिमाग में एक जोर की बिजली कड़की। मुझे याद आया कि फूड प्रोसेसिंग में मीट होता है और वो कहाँ से आता है? स्लॉटर हाउस से। मैंने सोचा कि अगर मैं कोई स्लॉटर हाउस खरीद लूं तो खून वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं जल्दी से अपने घर वापस आया और कंप्यूटर पर सर्च करने लगा। ऑल्टा इफेक्ट की वजह से कई फैक्ट्रीज बिक रही थी। जल्दी से मैंने एक पोस्ट पकड़ी। उसमें लिखा था, वे सिटी आउटस्किट का छोटा स्लॉटर हाउस पर्सनल रीजंस की वजह से जल्दी बेचना है, प्राइस नेगोशिएबल है। मैंने बिना सोचे उस पर कॉल लगाया। तुरंत उस आदमी के साथ मिलने का टाइम फिक्स कर लिया। कॉल रखने के बाद मैंने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा और उन्हें देखकर मैं सोचने लगा, ये पैसे शायद दूसरे लोगों के लिए ऑल्टर पर सेक्रीफाइस करने के भी काम ना आए, पर इससे अभी मेरा ड्रैगन का घोंसला मिल सकता है। दोपहर के 2 बजे मैं जियांग सिटी के आउटस्कर्ट्स में गया। वहाँ एक